जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी 25 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 25 मई के दिन कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूव। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पे तो आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, या तो ये स्टक हैं या तो पनिश्ड हैं, या तो फिर इनको लग रहा है कि इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। इनको या तो देर से समझ आई है आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है। आपका प्यार इनको याद आ रहा है, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटल प्रिजन में है या किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, एंड उस रिलेशन का भार ढो रहे हैं, या फिर ये डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो चलिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज 1 2 1 2। बाकी तो चलिए सब इक्वल ही हैं, कुछ खास आगे पीछे नहीं है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12 1 3 7 6 6 13। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 13 आपको दिख सकता है, एंड 66 आपको दिखेगा। बस चलिए, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया है आपको लेकर के, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए प्रीशियस हैं। फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही का साथ चाहते हैं। 314 ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए लीड लेना चाहते हैं, आपके एम्परर बनना चाहते हैं। एंड अगर आप मेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप एम्परर की तरह इनकी लाइफ में एंट्री लें। आप मतलब एम्परर का मतलब ये होता है कि हिम्मत, एम्परर का मतलब होता है ज़िद्दी। आप इनको पाने के लिए ज़िद्दी हो जाएं, आप इनके लिए कुछ भी कर जाएं, वो वाली एनर्जी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग मेल मतलब फीमेल हैं तो ये ऐसा आपके लिए करने की सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास या तो बड़े मैरिज के प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर या तो पहले भटक गए थे मल्टीपल ऑप्शन में। ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं शादी के लिए, एंड आपके पार्टनर की हालत पस्त हो रही है। इनको फील हो रहा है कि जैसे ऐसा ना हो कि आप किसी और के पास चले जाएं। 3 7 10 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत बदल चुकी है, अब आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो आपके पार्टनर डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर ये डिवोर्सी हैं तो इनको फील हो रहा है कि मतलब आप इनको क्यों चूज़ करने लग गए। एंड अगर ये किसी के साथ मैरिड ही हैं, या फिर मेंटल प्रिजन हो सकता है, जैसे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं पैसे के, मतलब फाइनेंशियल या लुक वाइज या स्टैंडर्ड वाइज। तो ये सब चीज़ें देख करके भी आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो रही है। ये सोच रहे हैं कि इनके पास है ही क्या आपको देने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट तो हो रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि लव मेरा ऑथेंटिक है, प्यार बहुत है, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा फील कर रहे हैं। मतलब इनको, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि ये आपको छोटा ही ऑफर कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे इनके हालात कुछ खास अच्छे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हैं, वैसे भी हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं, तो अभी कुछ अच्छी कंडीशन इनकी है नहीं। 12 1 13 हो गया, 12 एंड 3 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब हो गया थर्ड पार्टी अभी भी है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि ऐसे हालात में कैसे, या थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, तो भी थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके साथ इनका यूनियन हो। 12 एंड 7 19
आपके पार्टनर की हैप्पीनेस है आपके साथ। ये भी हो सकता है कि इन्होंने जब थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तब इनको फील हो रहा था कि अब इनकी ज़िंदगी बन गई है, सब कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब इल्यूज़न निकला। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अब आपका लक बदल गया है, अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन में आ गए हैं, अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है हर चीज़ को लेके, तो ये आपके लिए कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पे 3 1 4 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो अब आपके साथ जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है, आप इस वक्त एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। एंड आपके पार्टनर बनना तो चाहते हैं एम्प्रर, बट जो इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं उनके सॉर्ट आउट हुए बिना ये एम्प्रर बन नहीं सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा अब चाहते क्या है वो यहाँ पे क्लियर है। शादी करना चाहते हैं, आपको जीत के ले जाना चाहते हैं, आपको अपना बना के पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि देखो ये है मेरा पार्टनर, ये है मेरी चॉइस। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत चॉइसेस कर ली थी। जैसे कि देखिए, हम लोग अपनी चॉइसेस से ही जाने जाते हैं। अगर हम लोग कुछ सही चूज़ करते हैं तो लोग कहते हैं ये बड़े होशियार हैं, अगर हम लोग कुछ गलत चूज़ कर लेते हैं तो लोग हमें फूल कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फूल जैसी एनर्जी फील हो रही है, एंड ये इस गिल्ट को, इस रिग्रेट को ख़त्म करना चाहते हैं आपसे शादी करके। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सब लोग मुझसे कहते थे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसे डिसीज़न लिए, ये देखो मेरी चॉइस। ओके, 6 1 7 का मतलब है रिलेशनशिप। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको क्लेम करना चाहते हैं, अपना बना के सबको दिखाना चाहते हैं कि ये देखो। ओके, 6 6 12, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उल्टा हो चुका है कुछ। मतलब यहाँ पे रियलिटी एंड इल्यूज़न, एक होता है इमेजिनेशन। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे ये कोई ऐसे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं जो इमेजिनेशन में बहुत रहते हैं। सपने में तो ये सारी जंग लड़ लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कुछ नहीं कर पाते हैं। भाई मुझे ये थोड़े वीक पर्सन दिख रहे हैं। पहले भी मुझे एक्वेरियस में कोई ऐसी एनर्जी आई थी कि आपके पार्टनर ख्यालों में तो आपको जंग जीत करके ले जाते हैं पृथ्वी का सहयोगिता की तरह, लेकिन रियल लाइफ में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। सपने में ये सनी देओल हैं लेकिन रियल लाइफ में ये कौन सी एनर्जी है मुझे याद नहीं आ रही है, मारो मुझे मारो वो वाली एनर्जी है इनकी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ या तो चले गए या तो इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जिसकी वजह से ये कुछ कर पाने की कंडीशन में नहीं है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं हैंग्ड मैन, मतलब पनिश्ड हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी इनकी मेंटेलिटी भी हो सकती है, इनकी यही हैबिट भी हो सकती हैं। जैसे कि इमेजिनेशन में ये बड़े महान होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होती है। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इनकी मेंटेलिटी है, इनकी सोच है, इनका नज़रिया है, तो वो नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, कोई पर्सन मतलब क्वीन ऑफ वैंड, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ इनकी शादी हो गई है, थर्ड पार्टी कोई ऐसी सिचुएशन है, तो भी मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मतलब कुछ बुरा हो जाए, मतलब ये चाहते हैं कि उसे छुटकारा मिल जाए इनको। ओके, उसके साथ अपना रिलेशनशिप, बिल्कुल जैसे कि अगर ये मैरिड हैं तो ये डिवोर्स ले लेना चाहते हैं, उसे छुटकारा पाके किसी भी तरीके से आपके पास आ जाना चाहते हैं। तो मुझे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कुछ करेजियस नहीं दिख रही है। डरपोक टाइप का लोग नहीं होते हैं जो इमेजिन करते रहते हैं कि ये काश ऐसा हो जाए, काश वो हो जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ही उल्टी सीधी करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो अपने में सोच सोच के खुश हो लेना, एंड फिर रियल लाइफ में देख करके फिर आंसू निकल आना। मुझे ये कंडीशन दिख रही है। ये पर्सन थोड़े वीक वीक से दिख रहे हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स, वी आर द वर्ल्ड, इनर वॉइस, 7 10 एंड 2, 7 10 17 स्टार की एनर्जी है, होपफुल है। 10 to 12, लेकिन ये जो है फिर लटक जाते हैं, क्या चक्कर है। देखिए पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है दो जो पॉलिटिक्स खेल रही है। ओके, कोई थर्ड पार्टी तो ऐसी है। वी आर द वर्ल्ड, आपके पार्टनर बेसिकली मुझे बहुत ही सीधे दिल के लग रहे हैं, जिनको लगता है मे बी आपके मैरिड पार्टनर हैं। ओके,
एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, मतलब कि ये चाहते हैं कि आप लोगों की फ़ाइट ख़त्म हो जाए, अगर ये आपके पार्टनर हैं। एंड थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपकी सासू माँ हो सकती हैं, आपकी ननद हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें। एंड आपके पार्टनर होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का चेहरा भी आ जाएगा। 17 to 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी, इनर वॉइस। आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करेंगे। तो ये तो चलिए अच्छी बात है कि आपके पार्टनर अपने दिल की सुनने वाले हैं एंड उसके लिए स्टैंड भी लेने वाले हैं। तो यस, मैंने कुछ लोगों के लिए बताया भी था कि इनकी इस इमेजिनेशन वाली चीज़ का एंड हो जाएगा, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, ये कुछ एक्शन भी लेंगे। तो दैट्स रियली वेरी गुड। एंड अब मैं थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम से। जिनके पार्टनर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मरकबा मेडिटेशन 369 35 किसी की एज हो सकती है। 8 अगस्त का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्टिवेट योर मरकबा चैरियट फॉर असेंशन एंड शिफ्टिंग टाइमलाइन। 369 यहाँ पे आया है। एक्टिवेट योर मरकबा चैरियट। देखिए, आपको 369 के हिसाब से जो मैनिफेस्टेशन की जाती है, जो टेस्ला कोड होता है कि मॉर्निंग में 3 टाइम कोई चीज़ अफर्मेशन लिखना, एंड दोपहर के टाइम पे 6 टाइम, रात के टाइम पे 9 टाइम, ऐसे डेली करना, तो आपकी विशेस फुलफिल हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी विश चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसे आप किसी पेपर पर या कोई डायरी हो जिसमें आप डेली 369 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है डेली बेसिस पे, ओके, सच्चे दिल से। तो वो विश आपकी फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, चलिए, जय माता दी।